18वीं सदी का अटलांटिक महासागर, जहां तूफानों से भी ज्यादा डरावना था, एक इंसान का नाम ब्लैकबियर्ड, असली नाम एडवर्ड टीच। वो सिर्फ समुद्र का डाकू नहीं था, बल्कि समंदर का खौफ था। उसकी शक्ल लंबी घनी दाढ़ी, जिसमें वो जलती हुई रस्सियां बांधता था, और जब रात के अंधेरे में उसका जहाज सामने आता तो उसकी दाढ़ी से उठता धुआं और चिंगारियां उसे इंसान कम शैतान ज्यादा दिखाती थी। नाविक कहते थे जब ब्लैकबियर्ड सामने होता तो मौत समंदर पर नाचती है। उसका जहाज क्वीन एंस रिवेंज 1700 के दशक की शुरुआत में उसने अमेरिका के तट और कैरिबियन के समुद्र पर लूटपाट मचा दी थी। हर गुजरते जहाज से सोना, चांदी, गहने और बारूद लूटकर उसने अपने लिए दौलत का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन इस दौलत की असली कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि इतिहास बताता है ब्लैकबियर्ड का सारा खजाना कभी मिला ही नहीं। साल 1718 नॉर्थ कैरोलिना के पास ओक्राकॉक आइलैंड, ब्रिटिश नौसेना ने उसे घेर लिया। घमासान लड़ाई हुई, तलवारों की चमक और तोपों की गड़गड़ाहट के बीच ब्लैकबियर्ड ने जबरदस्त मुकाबला किया। कहा जाता है उसे गिराने के लिए 20 से ज्यादा तलवार के वार और 5 गोलियां झेलनी पड़ी, तभी वो गिरा। लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथियों से कुछ कहा, मेरा खजाना कभी किसी को नहीं मिलेगा। उस एक वाक्य ने सदियों से लोगों को पागल कर दिया। 1996 में गोताखोरों ने समुद्र के नीचे खोज करते हुए उसका जहाज क्वीन एंस रिवेंज खोज निकाला। उसमें तोपें मिली, हथियार मिले, जहाज का ढांचा भी बचा था, लेकिन जिस चीज की तलाश थी, सोना और जवाहरात, वो कहीं नहीं था। इतनी लूट के बाद भी जहाज खाली क्यों था? क्या ब्लैकबियर्ड ने अपना खजाना सचमुच ओक्राकॉक आइलैंड की रेत के नीचे दफना दिया था, या फिर उसने उसे समुद्र की अंधेरी गुफाओं में छुपा दिया? सदियों से खजाना खोजने वाले इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई अभियानों में करोड़ों डॉलर खर्च हुए, लेकिन हर बार बस मिट्टी, पत्थर और टूटी हुई लकड़ियां ही मिली, खजाना नहीं। कुछ इतिहासकार मानते हैं ब्लैकबियर्ड ने खजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग जगहों पर दफनाया, ताकि अगर कोई जगह खोज ली जाए तो भी असली खजाना कभी पूरा न मिले। दूसरे कहते हैं ये पूरा किस्सा ब्लैकबियर्ड ने जानबूझकर फैलाया, ताकि उसके मरने के बाद भी लोग उसके नाम से डरते रहें और उसकी दहशत कभी खत्म न हो। आज भी ओक्राकॉक आइलैंड और उसके आसपास की गहराइयों में रोमांच प्रेमी, गोताखोर और एडवेंचरर्स जाते हैं। कुछ अपने जीवन भर की कमाई इस खोज में झोंक देते हैं। कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन ब्लैकबियर्ड का खजाना अब भी एक रहस्य है। क्या वो सचमुच सोने चांदी के ढेर थे, या फिर सिर्फ एक कहानी जिसे ब्लैकबियर्ड ने खुद ही गढ़ा था, ताकि उसकी मौत के बाद भी उसका नाम हमेशा जिंदा रहे?